हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम आज देख रहे हैं वैदिक सभ्यता के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले हम समझेंगे कि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है, इस सभ्यता का विकास कब हुआ, कैसे हुआ और किस काल में हुआ है। तो आइए हम पहले इसके बारे में जानते हैं और उसके बाद इससे संबंधित लगभग 100 ऐसे प्रश्न कवर करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता मतलब आर्यवंश, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। याद रखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। वैदिक सभ्यता संस्कृति का अनुमानित काल लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से लगभग 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ये डेट आप लगभग इस तरह से याद रखें कि लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से लगभग 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इस संस्कृति की जानकारी हमें मुख्यतः ऋग्वेद से मिलती है। कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है, जिसमें इस संस्कृति को विस्तार से बताया गया है। ऋग्वेद सर्वप्राचीन होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि यहीं से इतिहास का पहला पड़ाव स्टार्ट होता है। ऋग्वेद को सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया है, एक उत्तर वैदिक काल और दूसरा ऋग्वैदिक काल, जिसमें हम ऋग्वैदिक काल में देखते हैं कि इस काल में आर्यों के आने के तुरंत बाद का जो काल और ठाठ है, इसे कर्मकांड गौण होने का विवरण भी बताया गया है। और इसमें उत्तर वैदिक काल में हिंदू धर्म का होने की संभावना बहुत अधिक होने की संभावना थी। वैदिक काल में ज़्यादातर प्राकृतिक शक्तियों को ही मान्यता दी गई थी। याद रखिए, वैदिक काल में ही ये वही काल है जिस काल में प्राकृतिक शक्तियों को सर्वाधिक मान्यता दी गई थी, जैसे कि पृथ्वी, पेड़ पौधे, प्राकृतिक दृश्य जैसे आकाश, सूर्य देवता, इस प्रकार की नदियाँ, इस तरह की चीज़ों को सबसे ज़्यादा मान्यता दी गई। इसे ईश्वरीय शक्तियों के बराबर समझा जाता था। इसमें किसी भी विशेष देवता की पूजा का जिक्र बहुत ही कम दर्शाया गया है। मतलब पर्टिकुलर किसी भी देवता की पूजा नहीं होती थी। लगभग सारी चीज़ों को एक समान भाव से बताया गया है, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, जंगल जैसे वृक्ष, नदियाँ, धरती, आकाश, सूर्यदेव, सभी को एक प्रकार से समझा जाता था, जिनकी एक समान रूप से मान्यता थी, पूजा की जाती थी। ऋग्वैदिक काल में आर्यों के मुख्य निवास स्थान लगभग सरस्वती नदी और सिंधु नदी के बीच माना गया है। याद रखिए, ऋग्वैदिक काल में आर्यों के मुख्य निवास स्थान जो है वो सरस्वती नदी और सिंधु नदी के बीच में बताया गया था, जो कि बाद में चलकर लगभग संपूर्ण भारत में यह फैल गई, जिसमें वैदिक सभ्यता, आर्यवंश या वैदिक संस्कृति कहा जाता है। अब ये बात आप ध्यान रखिए कि वैदिक सभ्यता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु है वे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लगभग 100 प्रश्न अच्छे से कवर करेंगे। 100 प्रश्नों पर हम नज़र डालते हैं जिन्हें हमें याद करना है, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़कर अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना सकते हैं। जिसमें हम पहला प्रश्न देख रहे हैं, ऋग्वैदिक काल किसे कहा जाता है? ऋग्वैदिक काल लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से लगभग 600 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। याद रखिए, श्रेष्ठ या कुलीन। किस नशीली फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किस नशीली फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? और वो है तंबाकू। उत्तर वैदिक काल के देव विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक शिक्षक को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। वैदिक गणित का मुख्य अंग क्या है? शूल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में बताया गया या सूचित किया गया? ऋग्वेद। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये क्रम ध्यान रखें। इस प्रकार के क्रम पूछे जाते हैं। हाल ही में हुई एमपीपीएससी में भी लगभग 2 प्रश्न ऐसे आए जो कि एक निश्चित क्रम में
सजाने के लिए कहा गया था। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये तीनों वेद संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहलाते हैं। भारत के राज्य में शामिल शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। याद रखें, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते नामक शब्द लिया गया है। ऋग्वेदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद। भारतीय इतिहास के प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया है? 10वें। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म में किसकी समृद्धि के लिए उपासना की जाती थी? प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? इंद्र। किस विषय से संबंधित सूर्यसूत्र पुस्तक है? ज्यामिति। अस्तोमा सद्गमय शब्द कहां से लिया गया है? ऋग्वेद। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहां बसे थे? पंजाब में। अपौरुषेय वेदों को क्या कहा गया है? क्यों कहा गया है? ये कुछ प्रश्न इस प्रकार है। अपौरुषेय वेदों को क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक क्या है? उलूकगण। पूर्व वैदिक संस्कृति का काल किसे कहा जाता है? लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से लगभग 1000 ईस्वी पूर्व। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दशक के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक क्या है? बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? नवम मंडल सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल कौन से युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से जुड़ा है। किस काल से अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? उत्तर वैदिक काल से। एशिया माइनर स्थित बोगाइजकोई का महत्व क्यों था? क्योंकि 4 देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से क्या जाने जाते हैं? स्वर्ण आभूषण।
ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन हैं जो आप देख सकते हैं कि किस किस एग्जाम में पूछा गया है, और ये सारे इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के लगभग 100 प्रश्न जो ऐसे हैं जो इस टॉपिक से अगर आए तो यही प्रश्नों में से ही क्वेश्चन बनेगा। इसलिए आप इन सब प्रश्नों को अच्छे से रट ले, याद कर लें। योग दर्शन से कौन प्रतिपादक है? पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें किस पे आधारित होते हैं? दर्शन पर। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सिंधु नदी बहुत ही ज्यादा वर्णित है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस राज्य के शासक थे? केकई। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद से। वैदिक काल में काबुल नदी का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान से। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? अतारंजी खेड़ा। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा। किस विषय से चरक संहिता नामक पुस्तक संबंधित है? चिकित्सा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? यजुर्वेद। वैदिक युगीन सभा किससे संबंधित था? मंत्री परिषद से। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? गणतंत्र। भारत का सबसे पुराना या प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इस प्रकार अभी तक हमने लगभग 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अभी लगभग 50 क्वेश्चन और बाकी है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि आप ये सारे प्रश्न अच्छे से रट ले। इसी प्रकार हम हर एक टॉपिक पर सेपरेट वीडियो कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं और ये वीडियो वैदिक काल से संबंधित है। अब हम इसके बाद उत्तर वैदिक काल या ऋग वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चनों को सेपरेट वीडियो में कवर